नमस्कार। कोडोमिनेंस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में। तो ये जो है हमारा विषय है कोडोमिनेंस। अब देखिए, लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उससे पहले ये जो है थोड़ा सा ऐड किया है गुरुवाणी के बारे में। गुरुवाणी जो है क्या कहती है कि देखिए, जब आप ऐप पे आएंगे, ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स जो हैं, ये सारे लेक्चर्स को आप देखिए और देख के आप नोट्स बनाइए। लेक्चर देखना है आपको, नोट्स बनाना है और टाइम टू टाइम इन नोट्स को रिवाइज करना है। और जब आपकी जो फाइनल एग्जाम है, उसके 1-2 महीने पहले कोई भी टॉपिक जो है नया प्रिपेयर नहीं करना है और आपको बस आपके घर में बैठ के सारे जो टॉपिक्स हैं, जो आपकी जो मेहनत रही 3-4 साल की, उसमें जो आपने सीखा, उसी को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, लेक्चर देखना है, नोट्स आपको बनाना है और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करना है। चलिए, और इसके बाद ये जो लेक्चर है कोडोमिनेंस का, तो इसमें ये लेक्चर जो है हम किस तरह से ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ये डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कोडोमिनेंस की जो डेफिनेशन है उसके हम बारे में बात करेंगे। फिर जो कोडोमिनेंस जो है, ये जो फिनोमिना है कोडोमिनेंस का, तो इसके लिए जो अलग अलग एग्जाम्पल है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे ये तो यूट्यूब का लेक्चर है, तो यहाँ पे ये जो है डॉग में जो कोडोमिनेंस है वो यहीं पे मैं डिस्कस कर लूंगा। और ये यहाँ से इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन कैटल, फिर 4 टाइप ऑफ कोम्स इन फाउल, ठीक है, ये वाले। और फिर एक और जो एग्जांपल है कोडोमिनेंस जो है इन लेंटाइल। तो ये सारे जो एग्जांपल है, और लास्ट में ये जो है मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है ये जो है ये ऐप पे रहेगा, तो ऐप पे आप देखेंगे। ठीक है, लेक्चर ये सारे जो लेक्चर हैं इनकम्प्लीट नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर लेने आया हूँ, उसका मतलब मैं ये सारे जो लेक्चर हैं ऐप पे मैं अभी अपलोड करके आया हूँ, उसके बाद ही मैंने यूट्यूब पे ये लेक्चर जो है ये अपलोड किया है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। तो ये जो है सबसे पहले जो डेफिनेशन है, अब यहाँ पे आप देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तो हमने पहले बात कर ली। आज जो हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन कोडोमिनेंस बोथ एलील एट अ लोकस आर एक्सप्रेस, है ना। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, लोकस पे जो एलील होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। अब देखिए क्या है ये बात, पहले डेफिनेशन जो है उसको रीड आउट करते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखिए, समटाइम्स टू एलील एट अ लोकस प्रोड्यूस टू डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, तो जो एलील पे जो जो लोकस जो है, लोकस पे जो 2 एलील होते हैं, वो क्या करते हैं, 2 अलग अलग फिनोटाइप जो है वो पैदा करते हैं, दैट बोथ अपीयर इन हेट्रोजाइगट, अ फिनोमिनन कॉल्ड कोडोमिनेंस। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे भी नीचे भी आप देखिए, नीचे भी यहाँ पे ये कोडोमिनेंस की जो डेफिनेशन है इसको हम समझते हैं। देखिए, अ कंडीशन इन विच टू एलील एट अ लोकस प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट एंड बोथ इफेक्ट अपीयर इन हेटेरोजाइगोट। अब ये जो बात है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई जो मेल है, ठीक है, मेल जो है वो कैसा है, मेल का जो जीनोटाइप है वो मान लीजिए ए है।
ठीक है, मेल जो है वो ए है और फीमेल जो है वो क्या है, बी है, ठीक है। तो अब जो F1 जो आएगा, F1 क्या होगा, ए बी, ठीक है। तो अब F1 जो है आपका ए बी हुआ, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, मैं क्रोमोसोम जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये एक क्रोमोसोम और ये जो है ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो है ये लोकस और यहाँ पे भी लोकस। तो यहाँ पे ये जो लोकस है इसमें मैंने एलील आपको क्या बताया, ए। यहाँ पे जो एलील मैंने आपको बताया तो क्या बताया, बी। अब ये जो जीन है ये ए वाला ये एक्सप्रेस हो रहा है और ये बी वाला जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे भी इसमें से प्रोटीन बना, मान लीजिए इसमें से प्रोटीन बन रहा है और ये जो बी वाला है इसमें से भी क्या है, प्रोटीन जो है वो बन रहा है। तो ये जो F1 जो इंडिविजुअल है, ठीक है, F1 इंडिविजुअल में क्या है, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, दोनों जो प्रोटीन है उसकी कंबाइंड जो इफेक्ट है वो आपको मिलेगी। यानी कोडोमिनेंस में क्या होता है कि भाई दोनों जो एलील हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है क्या कहती है कि देखिए, sometimes two allele at a locus produce two different phenotype that both appear in heterozygous। तो ए वाले का जो फिनोटाइप है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है और जो बी है उससे भी जो फिनोटाइपिक इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल रही है ऑफस्प्रिंग में। ये मतलब होता है ये कोडोमिनेंस की ये जो डेफिनेशन है उसका। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, तो कोडोमिनेंस की डेफिनेशन में एक बार फिर से, इट इज अ पोस्ट मेंडेलियन क्रॉस। मेंडल जो है, मेंडल ने जो क्रॉस किए थे, है ना, मेंडल जो है इन्होंने जो पी प्लांट में जो 7 कैरेक्टरिस्टिक का जो स्टडी किया, तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनके बाद ये जो है कोडोमिनेंस जो है वो उसकी जो इफेक्ट है, ये जो फिनोटाइप है वो देखने मिला मेंडल के स्टडी के बाद। तो इसीलिए कोडोमिनेंस जो है इनको पोस्ट मेंडेलियन क्रॉस भी कहते हैं। और ये जो है इसको कोडोमिनेंस जो है तो इट इज ऑल्सो नोन एज बेटसन फैक्टर। कोडोमिनेंस जो है इसको क्या, कोडोमिनेंस जो है इसको बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस, ठीक है। कोडोमिनेंस जो है उसका दूसरा नाम क्या है, कोडोमिनेंस को बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस जो है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, अब कोडोमिनेंस की जो डेफिनेशन है तो उसमें कोडोमिनेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन टू कंस्ट्रक्टिंग एलील कम टुगेदर इन अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। मैंने आपको समझाया, ठीक है, बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ साइड बाय साइड। तो हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है ना, या तो F1 इंडिविजुअल है, पेरेंट जो थे वो कैसे थे, मान लीजिए डोमिनेंट थे, पेरेंट दोनों पेरेंट जो थे मेल फीमेल वो कैसे हैं, मान लीजिए डोमिनेंट होमोजाइगस। और F1 जो है वो कैसा है, डोमिनेंट हेटेरोजाइगोट है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है कि दोनों जो एलील हैं वो दोनों एलील जो है वो एक्सप्रेस होते हैं साइड बाय साइड। और 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 जो फिनोटाइप जो निकल के आता है, ठीक है, F1 का, उसमें दोनों पेरेंट के जो फिनोटाइप है वो आपको कंबाइनली एक साथ में देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये फिनोमिना जो है इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। चले अब यहाँ पे भी आप देखिए ये जो फिगर है इसमें भी तो कोडोमिनेंस में अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ द डोमिनेंस रिलेशनशिप, ठीक है। डोमिनेंट रिलेशनशिप जो है उसका जो दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, द हेटेरोजाइगोट एग्जिबिट द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट। दोनों जो होमोजाइगोट है मदर और फादर,
ठीक है, उनका जो फिनोटाइप है वो आपको कोडोमिनेंस जो है उसमें देखने को मिलेगा। और बाय कंट्रास्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें क्या होता था, द heterozygous exhibit a phenotype intermediate between the two homozygote, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगोट जो है F1 जो इंडिविजुअल है उसमें दो दोनों के बीच का, है ना, फिनोमिना इंटरमीडिएट बिटवीन, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने जो घोड़ों की बात करी थी, घोड़ों में जो एग्जांपल दिया था, है ना, पालामिनो में, तो उसमें क्या होता था कि जो मदर फादर जो है, मेल फीमेल जो है, नर घोड़ा और जो घोड़ी थी, है ना, तो उनका जो कलर था, कोट कलर, तो उसमें F1 में तो क्या आया था, पालामिनो जो कलर है वो हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हेट्रोजाइगोट जो होते हैं F1 इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें क्या एग्जिबिट अ फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन दी टू होमोजाइगोट, जो माता पिता हैं उनके बीच का कोई फिनोटाइप जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है ये कोडोमिनेंस में ये थोड़ा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोडोमिनेंस जो है इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अलग पड़ रहा है। अब देखिए ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए टाइप ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डोमिनेंस जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इनके बीच का आपको डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिखा है। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो क्या होता है, तो ये तो जो मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है उसमें हमने बात करी। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो भी हमने पिछले लेक्चर जो है उसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में भी समझ लिया है पूरी तरह से। और आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट इंक्लूड फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट। ठीक है, तो ये जो है ये कोडोमिनेंस, तो ये तीनों के बीच का जो डिफरेंस है इस टेबल में आपको दिया है। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पूरे पूरे जो लेक्चर हैं वो सारे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के सारे जो लेक्चर हैं ऐप पे आ गए हैं और उसमें आप सभी ने ये सब देखा होगा, तो आपको पता होगा ये बात अभी। तो ये कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में। चलिए अब देखिए, अर्ली इन द 20th सेंचुरी, 20वीं जो सदी है इसकी शुरुआत में, जेनेटिसिस्ट आइडेंटिफाइड येट अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमोंग एलील दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। ठीक है, तो एलील के बीच में जो जेनेटिसिस्ट हैं उन्होंने एक नया प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो ढूंढा, इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। और ये जो कोडोमिनेंस जो है दैट मेंडल हैड नॉट ऑब्जर्व अमोंग हिज पी प्लांट, और कोडोमिनेंस जो है तो ये तो मेंडल को पी प्लांट में नहीं देखने को मिले था। अ पेयर ऑफ एलील शोज कोडोमिनेंस। ठीक है, एलील की जो पेयर है वो कोडोमिनेंस दिखाती है कब, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द टू एलील इज इक्वली विजिबल इन द फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट, दोनों जो एलील है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं और जीन प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। और ये जो बात है ये आपको आपको जो हेट्रोजाइगोट जो है F1 जो है इसमें आपको दोनों जो जीन की जो प्रोडक्ट है, जो फिनोटाइप है वो आपको देखने को मिल रही है, इसी बात को कोडोमिनेंस कहते हैं। अब देखिए इन डॉग्स, ठीक है, डॉग जो है स्वान जिसको कि हम कहते हैं, तो स्वान में गम कलर इज कोडोमिनेंट। अब ये गम जो है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो गम कलर जो है वो क्या होता है, कोडोमिनेंट है। तो डॉग जो है, डॉग में जो गम्स हैं, तो डॉग के जो गम्स हैं कैन बी पिंक यानी कि गुलाबी रंग के, ब्लैक यानी कि काले, और जो गम है उसका कलर जो है पिंक विथ ब्लैक स्पॉट। ठीक है, तो तो पिंक विथ अ ब्लैक स्पॉट यानी कि गुलाबी और उसके साथ में काले
काला रंग जो है, काले रंग के जो स्पॉट हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट जो डॉग हैं, डॉग में आप देखेंगे 3 प्रकार के गम के कलर हुए। कुछ जो डॉग हैं उनके पिंक है, कुछ के ब्लैक हैं, और कुछ जो हैं उनके कैसे हैं, पिंक कलर विद द ब्लैक स्पॉट। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है इन द लेटर केस बोथ द एलील आर फुल्ली ऑन डिस्प्ले, नाइदर इज डिमिनिश और डाइल्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एलील। तो जब आप क्या करोगे, जब आप पिंक पिंक गम वाले पिंक गम वाले और ब्लैक गम वाले जो डॉग हैं, इनके बीच में जब आप क्रॉस कराते हो, तो फिर आपको क्या है कि ऐसा नहीं है कि पिंक जो है वो ज़्यादा और ब्लैक जो है वो कम, ऐसा कुछ नहीं। दोनों जो कलर हैं वो आपको गम में देखने को मिलेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि पिंक जो है, पिंक की वजह से जो ब्लैक कलर है वो डाइल्यूट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो मतलब होता है कि भाई दोनों जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, दोनों जो रंग हैं गम के, और नाइदर इज डिमिनिश और डाइल्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एलील। दूसरा जो एलील है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो दब जाएगा, है ना, दूसरा जो फिनोटाइप है उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो तो ये जो है, जैसे ये ऐसा होता था, लेकिन कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इंसानों की अगर हम बात करें, मनुष्य की अगर हम बात करें, तो इंसानों में ब्लड टाइप जो है, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है ए बी, वो कैसा है, कोडोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, इंसानों में ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंट टाइप है ना। अब अब ये जो है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो फिगर जो है इसमें आप देखिए, ये जो है, ये आपको, ये जो डॉक्टर हैं, ये वेटरनरी वेटरनरी डॉक्टर हैं। वेटरनरी डॉक्टर यानी कि इनको हम पशु चिकित्सक कहेंगे। ठीक है, पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर। और ये जो है, ये देखिए आप, एक जो डॉग है, इनको एग्जामिन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो गम का जो आपको अ, अ, गम का जो कलर आपको जो दिख रहा है वो कैसा है, तो गम का जो कलर है वो आपको पिंक दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, एग्जाम्पल इन डॉग, गम कलर जो है वो कैसा है, कोडोमिनेंट है। तो देखिए, अ डॉग्स गम कैन बी पिंक। ठीक है, या तो ब्लैक हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे जीनोटाइप जो है वो आपको दिखाया है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा है, ऐसा जो क्रॉस है, इनके बीच में हम क्रॉस करते हैं पिंक और ब्लैक के बीच में, ये मान लीजिए ये मेल है और ये जो है ब्लैक जो है वो फीमेल है। तो F1 जो है, F1 जनरेशन में जो डॉग हैं वो कैसे आएंगे, मान लीजिए कैपिटल पी स्मॉल पी, तो हिटोजाइगस कंडीशन है। तो हिटोजाइगस कंडीशन में आप देखेंगे क्या हो रहा है, हिटोजाइगस कंडीशन में पिंक विथ ब्लैक स्पॉट, है ना, पिंक और उसके साथ में काले जो स्पॉट है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है, ये डॉग जो है, इसमें ये कोडोमिनेंट की हमने बात करी। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ऐप है, ऐप पे जो लेक्चर है उसमें जो एग्जांपल डिस्कस करना है, तो उसमें ये जो है, ठीक है, लेंटाइल्स जो हैं, लेंटाइल में जो कोडोमिनेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके लिए जो फिगर है वो, ठीक है, आपको सारे जो एग्जाम्पल हैं, सारे जो है, मैंने आपको कहा कि सारा पूरा जो लेक्चर है वो तो देखना है, और आपको सारे जो नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं, है ना। तो ये लेंटाइल में कोडोमिनेंस का हम डिस्कस करेंगे। फिर ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर जो है, ठीक है, ये मैं आपको ऐप पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये देखिए आप, है ना, ये जो है एग्जांपल कोडोमिनेंस में कॉम्ब कॉम टाइप्स इन फाउल्स, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको पूरा।
अब ये देखिए, 4 टाइप ऑफ कॉम्स इन फाउल। तो आप देख सकते हैं फाउल जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश में तो क्या है कि जो मुर्गी है, मुर्गी को हैन, है ना, और जो मुर्गा है उसको रूस्टर कहते हैं, है ना। तो ये जो मुर्गा मुर्गी जो है, ठीक है, और गुजराती में जो मुर्गा है उसको कुकड़ा बोलते हैं, और जो मुर्गी है उसको कुकड़ी नहीं बोलते, मर्गी बोलते हैं, है ना। तो हिंदी में मुर्गा मुर्गी, ठीक है, इंग्लिश में हैन और रूस्टर हो गया, और गुजराती में, है ना, तो कुकड़ा नर को, और जो मर्गी है, मर्गी जो है वो फीमेल को। तो ये, अब यहाँ पे जो कॉम्ब है, 4 टाइप ऑफ कॉम्ब, तो ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलगी, इसको बोलते हैं कलगी। तो ये जो कलगी जो है ना, तो क्या कराना क्या है, तो इनके बीच में क्या है, क्रॉस कराना है। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखना पड़ेगा, रोज और सिंगल के बीच में, फिर पी और सिंगल के बीच में। तो पी और सिंगल के बीच में आप कराओगे तो इससे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पता चलेगा, ठीक है, रोज और सिंगल, पी और इसके बीच में सिंगल में, और वो पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो रोज और पी जो है उसके बीच में क्रॉस, और फिर F1, और F1 में इन ब्रीडिंग कराएंगे तो F2, और सभी के जीनोटाइप फिनोटाइप जो है उसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ऐप पे जो लेक्चर हैं मैंने ले लिया है, उसमें ये आप देखेंगे, पूरा जो लेक्चर है मैंने लिया है, तो वो आपको देखना है। तो आपको एग्जाम्पल जो है वो पता चल रहा है ना, एक मैंने आपको कहा लेंटाइल वाला जो एग्जाम्पल, फिर अभी जो मैंने बताया आगे जो लीव्स हैं उसमें जो वाइट डॉट्स वाला जो एग्जांपल है, फिर ये वाला जो एग्जांपल है, ये डिस्कस करेंगे हम 4 टाइप ऑफ कॉम्स, इसके बारे में, ठीक है, पूरा डिस्कशन है। फिर उसके बाद ये वाला जो एग्जांपल है ना, कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको जो है तो ब्राउन काऊ और वाइट बुल दिख रहा है ना। तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, तो इनके जीनोटाइप फिनोटाइप क्या रहेंगे, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है उसका फिनोटाइप किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और F1 जब इन ब्रीडिंग कराएंगे तो F2 किस प्रकार की मिलेगी, F2 का जीनोटाइप फिनोटाइप किस प्रकार का होगा, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। फिर ये वाला जो एग्जांपल है ये देखिए आप, जो घोड़े जो हैं, घोड़ा है ना, यहाँ पे आप देखिए द कलर ऑफ दिस ब्रीड ऑफ हॉर्स अरब, ठीक है। तो घोड़े की ये जो नस्ल है, ये जो जात है, उसका नाम क्या है, तो ये अरबी घोड़ा है। तो अरबी अरबी जो घोड़ा है, अरबी घोड़े में आप देखेंगे तो जो कोट कलर जो है इसके बारे में, तो आ, जो मेल फीमेल जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका जीनोटाइप फिनोटाइप, फिर F1 में क्या रहेगा, और F1 में अगर इन ब्रीडिंग करते हैं तो फिर उससे F2 जो है उसमें किस प्रकार के घोड़े मिलेंगे, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। ये वाला एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है कोडोमिनेंस के लिए। और लास्ट में, आखिर में, ये वाला मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो है, तो हमने देखा कि जो घोड़ों का जो एग्जांपल हमने लिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें आपको पता है कि उसमें जो सबसे जो सुंदर जो घोड़ा होता था, है ना, जो गोल्डन कलर का जो था, पालामिनो जो घोड़ा था, तो पालामिनो का जो रंग है वो गोल्डन जो येलो कलर है वो क्यों आया, तो उसका मोलिकुलर बेस क्या है। आपके पास चेस्टनट घोड़ा था, क्रेमेलिनो था, और फिर जो क्रॉस कराया तो हमको मिलता है पालामिनो कलर का घोड़ा, ठीक है। तो उसका जो है, और स्नैपड्रैगन जो है, स्नैपड्रैगन में वाइट कलर के जो फ्लावर है, तो वाइट कलर के फ्लावर जो हैं तो उसमें वाइट कलर क्यों आता है,
जो, तो उसका जो पिगमेंट का जो है, ठीक है, रेड, वाइट, पिंक, और उसमें जो वाइट है, तो फिर इनके जो कलर हैं वो हमको डिस्कस करने हैं। और कोडोमिनेंस जो है उसका जो मोलिकुलर बेस क्या होता है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब हमको करने हैं डिस्कस, तब जाके ये ऐसा डिस्कशन जब हम करेंगे तब कोडोमिनेंस का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जानते हैं ये जो सारे जो लेक्चर हैं, ये सारे जो लेक्चर हैं वो कहाँ पे हैं, मैंने ये सारे जो लेक्चर हैं वो ले लिए हैं कोडोमिनेंस के। और ये जो लेक्चर हैं ये अभी मेरा जो ऐप है उस पे ये अवेलेबल है। मेरे ऐप का जो नाम है वो है मनीष जे कोष्टी। तो आपको मैंने कहा कि आपको जो है, आपको जो सारे जो लेक्चर हैं, ये सारे जो लेक्चर हैं वो आपको देखने हैं और उनको समझना है बातों को, और फिर उसके नोट्स बनाना है। मैंने ये आपको बात कही, ऐप जो है वो। और देखिए ये जब आप ऐप पे आएंगे तो मैं आपको क्लियर क्लियर बोल देता हूँ कि ना तो आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ना तो आप लेक्चर को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। मैंने मेरा जो ऐप बनाया वो, ऐप डेवलपर जो है, ऐसा कौन ऐप मुझे डेवलप कर देगा कि जो स्क्रीनशॉट ना ले सके, डाउनलोड नहीं हो सके। उसके लिए मैंने 4 महीने जो है वो 4 महीने मैंने टाइम निकाला था कि ऐप डेवलपर ऐसा मैं ढूंढूं कि जो मुझे इस प्रकार की एप्लीकेशन बना के दे। तो जो टीचिंग जो है, टीचिंग, ये मेरा काम जो है टीचिंग का है, ठीक है। टीचिंग बात अलग है, आप जो है स्टूडेंट है, लर्निंग जो है वो अलग है। लर्निंग के लिए आपको क्या करना होता है, लेक्चर आपको देखने होते हैं, आपको नोट्स बनाने होते हैं, उसको रिवाइज करने होते हैं, ठीक है। और यही जो है यही पढ़ाई का तरीका होता है, ठीक है। एग्जाम है, एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है, दैट डजंट मीन कि हम पूरे दिन जो है एग्जाम वो एमसीक्यू जो है वो करते रहें, ठीक है। टेस्ट सीरीज और ये मॉक टेस्ट, ये सारी जो बातें आती हैं वो बाद में आती हैं। सबसे पहले जो आता है वो टीचर का लेक्चर आता है, पूरा लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और और दूसरी बात कि जो भी मेरे ऐप का जो भी मेंबर होंगे, ठीक है, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो जो मेरे साथ जुड़ेगा, जो भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ेंगे उनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ये सारे बुक के जो इंफॉर्मेशन है, बुक के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करूंगा, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, ये बात भी मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। जो भी बात बोलता हूँ आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन मैं बात सीधी सीधी सही सही बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ में ये जो लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।